तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल ऑन पिच फैक्टर। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने था, पिच फैक्टर इन रोटेटिंग मशीनरी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ ए, पहला ऑप्शन है फुल पिच्ड कॉइल टू दैट ऑफ ए कॉर्डेड कॉइल, बी ऑप्शन है फुल पिच्ड कॉइल टू द फेज ईएमएफ, सी ऑप्शन है कॉर्डेड कॉइल टू द फेज ईएमएफ और डी ऑप्शन है कॉर्डेड कॉइल टू दैट ऑफ फुल पिच्ड कॉइल। तो अगर हम ध्यान दें जो हमने लेक्चर्स में पढ़ा था केपी, the pitch factor is defined as it is the ratio of EMF induced in short pitch oblique corded coil और यहाँ पे हम oblique नहीं लगाएंगे, short pitch coil और corded coil to that full pitch coil। Now अगर मैं बात करता हूं तो केपी क्या होगा, अगर हम बात करें जो शॉर्ट पिच कॉइल है उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था, रिजल्टेंट ईएमएफ होता था, वो क्या होता था 2e cos अल्फा बाई 2, और जो फुल पिच होती थी उसमें होता था 2e, तो 2e से 2e कैंसिल, सो इट इज वैल्यू इज cos अल्फा बाई 2। ठीक है आता है। Now in case of full pitch winding the alpha is 0, so kp is 1, but for the short pitch coil the alpha is less than or equal to 60 degree, so the kp is less than 1, so it is for full pitched coil, and this one for short pitched or corded coil। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, corded coil to that of full pitched coil, hence answer D is correct। clear है। now question number second है, the cording angle for eliminating fifth harmonic should be। now अगर हम बात करें फिफ्थ हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए मुझे कॉर्डिंग एंगल की क्या रिक्वायरमेंट होगी, ऑप्शन है 30 डिग्री, 34, 36 और 35 डिग्री। तो अगर याद हो आपको KPN इज इक्वल टू cos n अल्फा बाई 2। नाउ टू एलिमिनेट nth harmonic from phase voltage KPN should be equals to 0। now KPN अगर 0 है, KPN is equals to cos n alpha by 2 equals to 0 है, then that equals to cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, then n alpha upon 2 equals to 90 degree, hence alpha is 180 degree upon n। so this is the cording angle required to reduce nth harmonic। now हमें कौन से हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना है, फिफ्थ को, so n is fifth, so alpha corresponding to fifth harmonic is 180 degree divided by 5, so 5 बन जा 5 3 जा 15, then 3 carry 5 6 जा 30, so 36 degree is the angle required to reduce fifth harmonic। ना मीनिंग क्या है, अगर हम 36 एंगल से जो कॉइल है फुल पिच कॉइल उसको शॉर्ट करेंगे, कॉर्डेड करेंगे, then definitely we will reduce the fifth harmonic। ओके, सो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या सही होगा, सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर एलिमिनेटिंग nth हार्मोनिक फ्रॉम द EMF generated in the phase of a three phase alternator the cording angle should be। पहला ऑप्शन है n into full pitch, बी ऑप्शन है 1 by n into full pitch, दूसरा ऑप्शन है 2 by n into full pitch, और जो लास्ट ऑप्शन है 3 by n into full pitch। ठीक है, तो अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी ड्राइव करा था, तो उसी क्वेश्चन को मैं रेफरेंस में लेता हूं। कॉर्डिंग एंगल टू रिड्यूस nth harmonic is, that is alpha is 180 by n। now 180 is also called the full pitch, that is full pitch is equals to n। तो full pitch होता क्या है, अगर आपको याद हो, ये रहा आपका डायग्राम। now अगर ये कॉइल का फर्स्ट एंड है, that is end number 1, then it is 1 and it is 1 dash,
अगर ये नॉर्थ पोल के अंडर में, तो जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा एंड है, दैट इज कॉल्ड फिनिशिंग एंड, वो अगर साउथ के एंड में, देन दिस इज कॉल्ड पोल पिच, दिस इज कॉल्ड पोल पिच। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल इज कॉल्ड पोल पिच। पोल पिच कितना है? 180 डिग्री दूर, ठीक है यहाँ तक। और इसको हम बोलते थे क्वाइल स्पैन, क्वाइल स्पैन। तो अगर फुल पिच की बात करें तो फुल पिच क्वाइल के लिए क्वाइल स्पैन और जो पोल पिच थे 180 डिग्री होते थे, ठीक है। सो अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई एन, और 180 डिग्री इज कॉल्ड फुल पिच और द पोल पिच। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज द पोल पिच ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि फुल पिच क्वाइल के लिए जो पोल पिच है वो 180 डिग्री होती है। क्लियर है यहाँ तक? सो अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा? अल्फा इक्वल्स टू पोल पिच और वी कैन से फुल पिच अपॉन एन। सो ये रहा आपका ऑप्शन। तो देखिए अल्फा इक्वल्स टू फुल पिच अपॉन एन या पोल पिच अपॉन एन, किस ऑप्शन में? वही आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। ऐसा मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा है एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है यहां तक? अब हम नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर एलिमिनेटिंग nth हार्मोनिक फ्रॉम द EMF जनरेटेड इन वन फेज ऑफ ए थ्री फेज अल्टरनेटर, द कॉइल स्पैन ब्रैकेट पिच ऑफ द कॉइल मस्ट बी, पहला ऑप्शन है n-1 अपॉन n इंटू फुल पिच, दूसरा ऑप्शन है 2n-1 अपॉन n इंटू फुल पिच, सी ऑप्शन है n अपॉन n+1 इंटू फुल पिच, और डी ऑप्शन जो है वो है 2n अपॉन n+1 इंटू फुल पिच। तो अगर यहां पर अगर मैं बात करूं, ये मैंने फुल पिच के लिए डायग्राम बनाया था, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन दूं तो देखिए डायग्राम से पहले हम समझते हैं। ये रहा हमारा एक फुल पिच का डायग्राम, फुल पिच का डायग्राम ये रहा, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया आपका साउथ, ठीक है। एक पहली कॉइल का जो पहला सिरा है वो नॉर्थ के अंडर में और दूसरा कौन से के अंडर में है? साउथ के अंडर में है, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड कॉइल स्पैन, कॉइल स्पैन दैट इज बीटा दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हियर अल्फा का जो कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। फॉर द फुल पिच अल्फा इज 0 डिग्री, फॉर द फुल पिच द अल्फा इज 0 डिग्री, बट नाउ कॉइल इज कॉर्डेड बाय सम एंगल दैट इज कॉल्ड अल्फा। सो अगर कॉइल को मैं कॉर्ड करता हूं, देन आई एम जस्ट टेकिंग दिस एंगल, then this is called alpha, this angle is called alpha, and this is now coil span। अब ये रह गई आपकी coil span। तो रेड वन जो है वो शॉर्ट पिच के लिए है, ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं बात करूं फॉर शॉर्ट पिच coil, फॉर शॉर्ट पिच coil अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चेक कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज बीटा एंड दिस इज अल्फा, द कंप्लीट एंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है? सो बीटा द कॉइल स्पैन इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने? 180 डिग्री बाई एन, 180 अपॉन एन, सो 180 डिग्री अपॉन एन, सो 180 कॉमन, सो इट इज, सॉरी ये गलत लिख दिया है मैंने, 180 अपॉन n होता है यहाँ, ठीक है। सो कॉमन लेंगे, देन इट इज n-1 अपॉन n। तो पहला ऑप्शन जो है कॉइल स्पैन टू रिड्यूस nth हार्मोनिक इज 180 डिग्री इंटू n-1 अपॉन n दैट इज इक्वल्स टू फुल पिच इंटू n-1 अपॉन n। ये कोई सा भी फॉर्मूला आपके सामने हो सकता है। क्लियर? अब ऑप्शन मैच कर लीजिए। पहला ही ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है n-1 अपॉन n इंटू फुल पिच और 180 डिग्री। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या सही होगा? ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एलिमिनेटिंग फिफ्थ हार्मोनिक फ्रॉम द फेज EMF जनरेटेड इन एन अल्टरनेटर, द कॉइल स्पैन इन टर्म्स ऑफ द फुल पिच वुड बी। ऑप्शन 4/5, 5/4, 5/6 और 6/5। ठीक है, तो अभी अब हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन देखा था, कॉइल स्पैन टू रिड्यूस nth हार्मोनिक is equal to that is beta equals to 180 degree into n-1 upon n, that is called full pitch upon into n-1 upon n। now हमें कौन से हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना है? हमें रिड्यूस करना है फिफ्थ को, तो n की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। सो फॉर n इक्वल्स टू 5, द बीटा इक्वल्स टू
4/5 into full pitch, that is 180 degree. So 4/5 into full pitch is your option. ये आपका दे रखा है ए ऑप्शन में. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 6th क्वेश्चन क्या है? द शॉर्ट पिच वाइंडिंग फॉर एन अल्टरनेटर गिव्स, पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट है, इंप्रूव्ड वेवफॉर्म ऑफ द जनरेटेड पर फेज. ठीक है, तो अगर इसको आपको याद हो, यूजिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग, यूजिंग शॉर्ट पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग, EMF waveform improved, EMF wave is improved because it reduces the 5th, 7th, that is called belt harmonics or lower order harmonics. तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है यहां तक. ठीक है, reduce the value of the self inductance of the winding. अब अगर मैं बात करता हूं एक शॉर्ट पिच कॉइल की और एक फुल पिच कॉइल की, तो ये रही आपकी फुल पिच कॉइल. क्लियर है यहां तक? अगर मैं शॉर्ट पिच की बात करता हूं, देन दिस इज द शॉर्ट पिच कॉइल. क्लियर है? नाउ अर्लियर अगर मैं फुल पिच की बात करता हूं, देन दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉपर. अब शॉर्ट पिच में इतनी कॉपर की रिक्वायरमेंट है, तो पहली बात, अगर मैं पहला एडवांटेज की बात करूं, रिड्यूस्ड कॉपर रिक्वायरमेंट इन बाइंडिंग, कॉपर रिक्वायरमेंट इन ओवरहैंग पार्ट, इन ओवरहैंग पार्ट. ना ओवरहैंग पार्ट में अगर कॉपर की रिक्वायरमेंट कम हो रही है, तो यहीं पर हमारा लीकेज फ्लक्स बनता था. सो लीकेज रिड्यूसेस, leakage reduces, then the self inductance of the winding reduces. When the self inductance of the winding reduces, the self reactance reduces. When self reactance of the winding reduces, voltage regulation is improved. यानी कि जो आपकी मशीन है उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी? इंप्रूव होगी. और अगर मैं बात करूं वाइंडिंग का इंडक्टेंस कम हो रहा है, देन योर वाइंडिंग इज हैविंग मोर एफिशिएंट. क्लियर है यहां तक? तो रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, ये बिल्कुल सही है. थर्ड मैं बात करता हूं इंक्रीज द रेटिंग ऑफ द मशीन, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर. नेक्स्ट फोर्थ, रिड्यूस द टूथ रिपल्स, ये भी कोई बात नहीं है. नेक्स्ट फिफ्थ, इंक्रीज द टोटल जनरेटेड, यह ड्रॉबैक होना क्या चाहिए? इंक्रीज की वजह यहां पे क्या होना चाहिए? दिस वर्ड शुड बी रिड्यूस, क्योंकि यही एक शॉर्ट पिच वाइंडिंग और कॉर्डेड वाइंडिंग का ड्रॉबैक है कि जो EMF है टोटल या रिजल्टेंट EMF है वो कम हो जाता है. क्लियर है? नेक्स्ट है सेविंग इन द वाइंडिंग कॉपर, सेविंग इन द वाइंडिंग कॉपर ऑलरेडी मैंने लिखा चुका हूं, तो ये भी सही है. तो मेरे पास सिर्फ 3 ही जो स्टेटमेंट है वो सही दिखाई दे रहा है, फर्स्ट, सेकंड और 6th. तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और 6th किस में है? बी ऑप्शन में. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल सही जो होगा वो क्या होगा? बी करेक्ट होगा. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 7th क्वेश्चन देखते हैं. 7th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. इन ऑर्डर टू मिनिमाइज बोथ 5th and 7th harmony, that is 5th and 7th harmony, the coil span in 3-phase AC machine must be. ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, पहले मैं अल्फा से स्टार्ट करता हूं. द कॉर्डिंग एंगल टू रिड्यूस nth हार्मोनिक्स इज दिस. क्लियर? एंड बीटा इज n-1 अपॉन n इंटू 180. सो अगर मैं 5th हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता हूं, देन अल्फा की वैल्यू 180 डिवाइड बाई 5, दैट इज 36 डिग्री. देन अगर मैं 7th हार्मोनिक्स को रिड्यूस करता हूं 180 डिवाइड बाई 7, देन इट इज 25.7. नाउ अल्फा प्लस सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन बीटा 5 इज 144. अगर मैं 180 में से 36 घटाऊंगा देन 144. बीटा 7 दैट इज इक्वल्स टू, अगर मैं 180 में से 25.7 घटाऊंगा देन इट इज 125.24. ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, तो अगर मैं इनका एवरेज लेता हूं देन इट इज अप्रोक्सीमेटली द बीटा करस्पॉन्डिंग टू 5th and 7th, बीटा करस्पॉन्डिंग टू 5th and 7th इज इट इज जस्ट 150 डिग्री. क्लियर है यहां तक? ना क्लियर है? बट वी आर taking the range as beta is ranging from 120 degree to 150 degree, 120 to 150 degree. Clear है यहाँ तक? To reduce 5th and 7th harmonics, the beta should be lies from 120 degree to 150 degree. Clear है यहाँ तक? अब चेक करते हैं, अगर मैं बीटा की वैल्यू लगाता हूं, बीटा इज n-1 अपॉन n इंटू 180 डिग्री. सो अगर मैं ऑप्शन को लेता हूं 6/7 लेता हूं, तो 6/7 का मतलब लेता हूं, तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी? 6 मतलब 7/7, ये तो ऑप्शन में नहीं होगा. 5/6 को लेता हूं, 5/6 को लेता हूं, तो अगर मैं 5/6 7th को ले रहा हूं,
5/6 को लेता हूं, देन इट इज 5/6 इंटू 180, तो 3 जा, देन इट इज 150 डिग्री। तो देखो जो बीटा है 150 डिग्री कब आ रहा है, जब जो n-1/n की वैल्यू 5/6 ऑफ द पोल पिच। क्लियर है यहां तक? सो अगर फिफ्थ और सेवेंथ हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना है तो यू हैव टू टेक द बीटा कॉइल स्पैन इज 120 डिग्री टू 150 डिग्री, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू 5/6 ऑफ द पोल पिच। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो सी सही होने वाला है। क्लियर है यहां तक? आगे मैं बात करता हूं सिंक्रोनस मशीन, 8th क्वेश्चन जो हमारा, सिंक्रोनस मशीन हैज फुल पिच कॉइल, ओके, हैविंग कॉइल स्पैन 12 स्लॉट्स। फॉर एलिमिनेटिंग थर्ड हार्मोनिक्स द कॉइल स्पैन शुड बी। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं फॉर फुल पिच कॉइल, फॉर फुल पिच कॉइल, फॉर द फुल पिच कॉइल द पोल pitch is equals to the coil span is equals to the coil span that is equals to 180 डिग्री। क्लियर है? और 180 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितने स्लॉट्स हैं? सो 12 स्लॉट्स इज करस्पॉन्डिंग टू 18 स्लॉट, सॉरी 12 स्लॉट इज करस्पॉन्डिंग टू 180 डिग्री। ठीक है? सो 1 स्लॉट इज हाउ मच? 180 डिग्री डिवाइड बाई 12। ठीक है यहां तक? सो मैं 6 से इसको काट लेता हूं, 2 जा 3 जा, सो इट इज 15 डिग्री। चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है? सो 6 से 2 टाइम्स 3 टाइम्स, सो 15 डिग्री। ओके, 15 डिग्री। सो 1 slot is equals to 15 degree. Now for eliminating third harmonics the coil span should be, now alpha कितना है? 180 divide by n, so 180 divide by how much? n is 3, so it is 60 degree. Then beta should be what? Alpha plus beta is 180 degree. Then beta is equals to 180 minus 60, that is 120 degree. ठीक है? यहां तक पक्का है? तो अगर मैं बात करता हूं एक स्लॉट का एंगल जो है, एक स्लॉट का जो एंगल है वो है 15 डिग्री। तो जो एंगल है 120 डिग्री कितने स्लॉट का होगा? तो अगर मैं बात करूं 8 स्लॉट, 8 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40 4, ठीक है? तो 120 आ गया। तो यानी कि 8 स्लॉट इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि जो अब कॉइल है वो कितने स्लॉट पे रखिए, जो कॉइल स्पैन है वो कितने स्लॉट पे रखिए? 8 स्लॉट पे। सो दिस इज योर कॉइल स्पैन। यानी कि जो शॉर्ट पिच की गई है वो कितने से की गई है? 3 स्लॉट से की गई है, सॉरी 4 स्लॉट से। सो अगर मैं बात करता हूं, सो कॉइल इज शॉर्ट पिच बाई, कॉइल इज शॉर्ट पिच बाई 60 डिग्री और 4 स्लॉट। ठीक है? तभी जो हमारा कॉइल स्पैन है वो कितना आ रहा है? 8 स्लॉट। क्योंकि पहले कितने स्लॉट थे? 12 स्लॉट थे। अब कितने पे शॉर्ट कर दिया है? 4 स्लॉट से शॉर्ट कर दिया, या 60 डिग्री से शॉर्ट कर दिया। एंगल में बात करेंगे तो 60 डिग्री, और स्लॉट किससे बात करेंगे तो 4 स्लॉट से। देन द रिमेनिंग स्लॉट्स आर 8 स्लॉट्स, एंड 8 स्लॉट्स को हम बोलेंगे अब कॉइल स्पैन। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ गई होगी? क्लियर है यहां तक? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 8 स्लॉट जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ 9th और 10th क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉर्डेड कॉइल। पहला स्टेटमेंट है कॉर्डेड कॉइल्स रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ये बात बिल्कुल सही है। ये कैसे सही है? अगर आप देखा हो, Kp इज इक्वल टू द EMF इंड्यूस्ड इन द शॉर्ट पिच वाइंडिंग upon the EMF induced in the full pitch winding. So EMF in short pitch winding is equals to Kp times into EMF into full pitch winding, and Kp less than 1. Kp is less than 1. So definitely the EMF induced the short pitch winding is less than the full pitch winding or reduced output voltage. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला सही है, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो गया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कॉर्डेड कॉइल लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ in harmonics, definitely. So chorded coil improves your voltage waveform, that is harmonics are reduced, or belt harmonics are reduced by 70 to 80%. क्लियर? तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है यहां तक। क्लियर है? क्योंकि डी मैंने इसलिए काटा क्योंकि यहां फर्स्ट नहीं है, दूसरे की वजह से मैंने यहां इसको क्रॉस नहीं किया। थर्ड स्टेटमेंट चेक करते हैं।
Chorded coil gives better generated EMF. जब हार्मोनिक्स रिड्यूस्ड होंगी then definitely the EMF waveform is improved. So थर्ड स्टेटमेंट भी सही है. So फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल सही है. Chorded coils require more conductor, तो यहां पर वर्ड होना चाहिए it require less conductor material in overhang part. So leakage flux reduces, self inductance reduces, XL reduces, then the voltage regulation of the machine improves. क्लियर है? तो यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है. तो फोर्थ देखिए किस किस में. फोर्थ अगर मैं बात करूं यहां भी है, यहां भी है, तो ए भी गलत हो गया और सी भी गलत हो गया. तो ऑप्शन कौन सा सिर्फ बचा? बी. वेरीफाई कर लेते हैं. इन कॉर्डेड कॉइल द कॉइल स्पैन इज लेस देन द 180 डिग्री. ये बात बिल्कुल सही है. क्लियर है यहां तक? क्योंकि जो फुल पिच कॉइल होती है उसमें कॉइल स्पैन और जो पोल पिच है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. बट इन केस ऑफ the short pitch winding, the coil span is 120 to 150 degree to get EMF generated waveform more sinusoidal or to reduce the harmonics. Clear है? तो फिफ्थ स्टेटमेंट सही है. सिक्स की बात करते हैं. In chorded coil span may be less or more than 180 degree. ये बात गलत है. It is always less than the 180 degree. तो पहला सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और फिफ्थ सही है. तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. 10 क्वेश्चन देखते हैं. द कॉइल स्पैन ऑफ एन अल्टरनेटर इज 2/3 ऑफ द पोल पिच. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोनिक्स इज रिड्यूस. तो अगर मैं कॉइल स्पैन का फॉर्मूला देखूं टू रिड्यूस nth हार्मोनिक्स इज n-1 अपॉन n इनटू पोल पिच दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री. क्लियर है यहां तक? सो इट इज 2/3. सो इट इज 2/3 दैट इज 2/3 ऑफ द पोल पिच. 2/3 कैसे आएगा यहां पर बेटा? अगर ये n की वैल्यू 3 है, इफ n is 3 then 3 minus 1 that's it 2 and 3 as it is. So 2/3 जब आएगा जब n की वैल्यू कौन सी होगी? 3. So to reduce third harmonics the pole pitch of a machine of the alternator is 2/3 of pole pitch. So there will be A option. क्लियर है यहां तक? तो A ऑप्शन क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ 11th और 12th क्वेश्चन देखते हैं. An alternator coil span of 160 degree. Which of the following harmonic is absent? ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर बीटा जो है कॉइल स्पैन है 160 डिग्री दे रखा है. ठीक है. नाउ फॉर आइदर द फुल पिच और द शॉर्ट पिच द अल्फा प्लस बीटा दैट इज कॉर्डिक एंगल प्लस कॉइल स्पैन की जो वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है. तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं 180 डिग्री माइनस 160 दैट इज टू 20 डिग्री. क्लियर है यहाँ तक? नाउ अल्फा इक्वल टू होता है 180 बाई n. सो अल्फा इज 180 बाई n. तो चेक करते हैं n की वैल्यू कितनी आएगी. सो यहाँ से n की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं. n इज 180 डिग्री डिवाइड बाई 20 डिग्री. सो इट इज 0 से 0 कैंसिल आउट. सो इट इज 9th हार्मोनिक. सो इफ 9th हार्मोनिक्स इज एब्सेंट then definitely the coil span is 160 degree and the chording angle is 20 degree. So यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो D बिल्कुल सही होगा. क्लियर है? 12th क्वेश्चन देखते हैं. थ्री फेज अल्टरनेटर विद कॉइल स्पैन 150 डिग्री द थर्ड हार्मोनिक्स पिच फैक्टर इज. ओके, सॉल्यूशन देखते हैं. सो अल्फा प्लस बीटा इज 180 डिग्री. देन यहां से अल्फा की मैं बात करता हूं 180 डिग्री माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री. क्लियर है? तो अल्फा की वैल्यू आ गई बट हमें थर्ड हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना है. सो kp3 इक्वल्स टू cos n की वैल्यू कितनी है? थर्ड हार्मोनिक्स. सो n इज 3 है. सो 3 इंटू अल्फा कितना है? 30 डिवाइड बाई 2. सो 3 इंटू 30 दैट इज 90 और 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज cos 45 डिग्री. सो cos 45 डिग्री. अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? इट इज 1/√2 दैट इज 0.707. क्लियर है यहां तक? सो kp3 इज जस्ट इक्वल्स टू cos 45 डिग्री. cos 45 एक ही ऑप्शन में पड़ा हुआ दैट इज A ऑप्शन में. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Now next है 13 और 14 क्वेश्चन. 13 क्वेश्चन है an alternator with pole pitch equals to 18 slots. The winding is short pitch by 60 degree. Then the coil span is. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको. Now अगर मैं बात करता हूँ 180 डिग्री covering how much? 18 slots. So one slot is covering 10 डिग्री. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पक्का है. Now winding is short pitch by 60 degree. So alpha plus beta is 180 degree, but alpha is how much? 60 degree. So beta is 180 minus 60 that is 120 degree. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. So beta कितना है आपका? 120 डिग्री. Now एक स्लॉट का एंगल 10 डिग्री है तो डेफिनेटली जो 12 स्लॉट है उनका एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा. तो यानी कि जो शॉर्ट पिच
कॉइल है वो 60 डिग्री से, और जो कॉइल स्पैन है वो कितना होगा, या तो 120 डिग्री होगा, दैट इज बीटा 120 डिग्री होगा, या 12 स्लॉट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना सही होगा, 12 स्लॉट सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ए 3 फेज अल्टरनेटर विद स्लॉट्स पर पोल फॉर फेजेस 5, इफ द कॉइल स्पैन इज 12 स्लॉट पिचेस देन द पिच फैक्टर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। नाउ अगर मैं बात करता हूं स्लॉट्स पर पोल पर फेज की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, तो यहां से स्लॉट्स पर पोल की वैल्यू जो कितनी होगी, फेज कितना है, 3 फेज है, तो 5 इंटू 3 दैट इज 15 याद है, ठीक है। नाउ जो स्लॉट एंगल होता है, स्लॉट एंगल बीटा होता है 180 डिग्री डिवाइड बाई स्लॉट्स पर पोल, सो 180 डिग्री डिवाइड बाई 15, तो उसको सॉल्व करते हैं, 3 पंजे 15, 3 छक 18, सो 5 1 2 12 डिग्री हो गया यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। अब एक स्लॉट का एंगल 12 डिग्री है और कॉइल स्पैन कितनी है, 12 स्लॉट, यानी कि जो बीटा है वो कितना होगा, 12 गुणा 12 दैट इज 144 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चेक कर लीजिए, क्योंकि एक स्लॉट का एंगल 12 डिग्री और जो कॉइल स्पैन है वो 12 स्लॉट है, तो जो टोटल एंगल है वो कितना हो गया, 144 डिग्री इलेक्ट्रिकल हो गया। नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी अल्फा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 144 दैट इज 36 डिग्री, ठीक है यहाँ तक। नाउ मुझे क्या सॉल्व करना है, पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर क्या होता था, केपी इक्वल्स टू कॉस अल्फा बाई 2, सो कॉस 36 बाई 2 दैट इज 0.951। क्लियर है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी बिल्कुल सही होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 और 16। सो फॉर हार्मोनिक्स the frequency Fn is n times of fundamental poles, n times of fundamental poles, and angle theta n equals to n times of the fundamental angle। तो अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल का अल्फा है, फंडामेंटल का क्या है, अल्फा है, so this angle is now alpha। for the fifth harmonics the n is fifth, so the fifth harmonics के corresponding जो एंगल होगा वो कितना होगा, 5 अल्फा होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, फॉर एलिमिनेटिंग सेवेंथ हार्मोनिक्स फ्रॉम ईएमएफ वेव ऑफ एन अल्टरनेटर द फ्रैक्शनल पिच मस्ट बी। तो बीटा अगर मैं बात करता हूं कॉइल स्पैन की, कॉइल स्पैन दैट इज बीटा इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन n इंटू फुल पिच, ठीक है। तो सेवेंथ हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना है 7 माइनस 1 अपॉन 7 इंटू फुल पिच, तो 6/7 ऑफ द फुल पिच और पोल पिच इज योर ऑप्शन। तो ये ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है एक ही जगह, दैट इज इन डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट